अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहले किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है तो उसको पहले सीखें। तो फॉरेक्स इतना आसान नहीं है और जितना आप इसको समझते हैं कि आया मार्केट के अंदर MT4 में, और यहाँ पर हमने बस बाय और सेल करना है और प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। ठीक है, ये ने आसानी से आपको निकल नहीं देगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप कहीं से भी सीखें, लेकिन आप इसको सीख कर बाकायदा फिर आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, 2 महीने, कम से कम 2 महीने एटलीस्ट आप डेमो में प्रैक्टिस करें, आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। अगर आपको लगे कि आप प्रॉफिट में हैं तो तब आप जो है अपना इसमें रियल में या लाइव अकाउंट आप ओपन करें। तो आप अगर फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मसरूफ़ होते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आके आप चार्ट्स को एनालाइज करते रहें, ठीक है, और कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता इस हवाले से, तो आप फिर सिग्नल जो सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टेक प्रॉफिट रखना है और कहाँ आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये तमाम बातें जो है वो आपको सिग्नल में प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप हमारे सिग्नल सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा जो है वो, अगर आपके पास अकाउंट है और आप बिगिनर्स हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है वो मैं खुद ही उसको हैंडल करता हूं और खुद ही मैं अकाउंट मैनेज करता हूं। तो चाहे वो क्लासेस हो, आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, और दूसरा अगर आप सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं, और तीसरा अकाउंट मैनेजमेंट की, तो तीनों हवालों से आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको पूरी तरह जो है गाइड किया जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले forexfactory.com वेबसाइट का यूज़ करेंगे और हमेशा की तरह सबसे पहले इसको कंसल्ट करेंगे और उसके बाद हम चार्ट की तरफ आएंगे। और आपने भी अपनी यही आदत अपनानी है कि जब भी आप किसी भी पेयर के ऊपर, स्पेसिफिक पेयर के ऊपर जब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसकी जो न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट, आपने यहाँ पर आकर देखनी है। अगर कोई न्यूज़ तो नहीं है, अगर न्यूज़ नहीं है तो तब आपने उस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है। ठीक, तो अभी अगर हम फ्राइडे की बात करें, आज 23 दिसंबर है, तो कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है और USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी मौजूद हैं जनाब। ठीक है जी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये न्यूज़ जो है वो 6:30 बजे शाम को आनी है। तो लिहाजा वैसे अगर हम इसकी फॉरेक्स फैक्ट्री जो हमें बता रहा है, ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि ये न्यूट्रल है, कोई इसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन चूंकि हाई इम्पैक्ट है तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि न्यूज़ इस न्यूज़ रिलीज़ के टाइम हमने ट्रेड से अवॉइड करना है। इसके न्यूज़ रिलीज़ के आधा घंटा पहले और न्यूज़ रिलीज़ के आधा घंटे बाद आपने ट्रेड करनी है। इससे पहले भी ट्रेड आपने, अगर 6 बजे, आप 6 से 7 के दरमियान कोशिश करें आपकी कोई ट्रेड भी पेंडिंग ना हो। ठीक है, तो अभी चलिए ट्रेड गोल्ड पे चलते हैं और सबसे पहले हम डेली का जो कैंडल है उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम आएंगे 4 आवर पे। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कल, यानी ये न्यूज़ जो रिलीज हुई उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो अभी जो मार्केट में इतनी वोल्टेज नहीं है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9 बज रहे हैं, तो ये लंदन सेशन 2-3 बजे जाके कुछ वोल्टेलिटी मार्केट में आएगी। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें डेली कैंडल को, अगर हम एनालाइज करें, तो डेली कैंडल ने अभी जो इससे पिछली एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, उसको रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट के बाद ऊपर जाके क्लोज हुई है। कल की बात करें अगर हम, यानी मार्केट में अगर हम ट्रेंड देखें ओवरऑल, ठीक है, ये बनी तो है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, लेकिन याद रखिए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो हमारे पास बाय का है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बाय का है। मार्केट जब तक 1783
या 1784, इन दो लेवल में से किसी को ब्रेकआउट नहीं देती है, डेली की ये कैंडल क्लोज नहीं करती नीचे आके, तो 1784 का एरिया या 1783 से 1784, ये जब तक लेवल क्रॉस नहीं करती हम इसको सेलिंग में नहीं देख सकते। हाँ, जब इनको नीचे आके क्लोजिंग देगी तो फिर हम देखेंगे इसको हमने सेल करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब देखें ज़रा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ से मैं ये पैरेलल चैनल हम लेंगे यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से मैं इधर ड्रॉ करता हूँ इसको, और यहाँ से ये चीज़ ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो ये जो लेवल बनता है, जिस लेवल के ऊपर इसने यहां से ब्रेक, ये 1784 का लेवल है। ठीक है, इसको अगर यहां से ये ब्रेकआउट देती है, डेली की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की यहां से, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इसके रीटेस्ट पे फिर हम यहां पर सेलिंग में जा सकते हैं। समझ आ गई होगी आपको? तो इसका मतलब ये होगा कि अभी हम इसको बाय में ही देखेंगे, और अब हम जाके 4 आवर में इसके इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे कहां से हम बाय कर सकते हैं इसको। तो यहां पर हम आएंगे 4 आवर में। ठीक हो गया। अब ये ट्रेडर हमारे पास आप देख सकते हैं, ये प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया। ये देखें, ये लेवल ये 1783 से 1784 का लेवल है। यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर देखें सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर फिर एक सपोर्ट का काम किया। ठीक है, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ और फिर इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर फिर सपोर्ट का काम किया। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया इस लेवल ने। ये हमारे पास 4 आवर का जो लेवल्स होते हैं और जो इतने टाइम जिन्होंने रिस्पेक्ट दी हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल। तो 783 पॉइंट ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। 1783.33 से ये लेवल बनता है जनाब 1784.89। एग्जैक्ट कोशिश करें, लेवल आप मेंशन किया करें। तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला 4 आवर के हिसाब से ये काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब क्योंकि हमने डेली की अभी चार्ट को एनालाइज किया है, तो यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला है कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट बाय में जा सकती है। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने इस लेवल का आने का वेट करना है। मैं हमेशा यही कहता हूं, फॉरेक्स में तब आए जब आप में पेशेंस की एबिलिटी हो, सब्र की आप में एक अहलियत हो, सब्र वाली खूबी हो, तब आप फॉरेक्स में आए, अदरवाइज अवॉइड करें इस बिजनेस को। तो यहां पर देखें, ये हमारे पास 783.833 से 1784.89 इस लेवल पे मार्केट आती है। ठीक है, और इस तरह की आपको कोई स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम या बुलिश प्राइस एक्शन आपको देती है, या इस तरह की कैंडल बनती है। ठीक है, इस लेवल पे आके, ठीक हो गया, तो यहां पर फिर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर यहां पर बाय करते हैं तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो ये वाला लेवल होगा। ठीक है, 18-19 का, यानी आपकी अच्छी एक रिस्क रिवॉर्ड यहां पर रेशो बन जाती है। ठीक है, यहां से आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले, ठीक है, तो यहां से आप बाय कर सकते हैं। यानी कि आप रिटेस्ट का वेट करें, आप 1 आवर में जाके ये कर सकते हैं, रिटेस्ट का रिटेस्ट देख सकते हैं। 4 आवर में जब भी स्ट्रॉन्ग यहां पे बुलिश कैंडल मिले तो आप यहां से बाय ले सकते हैं। ठीक है, एक बात यह लाजमी नहीं कि आप 4 आवर में रिटेस्ट का वेट करते रहें। तो यहां पर देखें रिटेस्ट हुआ नहीं हुआ, तो 1 आवर में जाके रिटेस्ट का देखें, रिटेस्ट होता है तो फिर यहां से आप बाय कर सकते हैं। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18-19 का लेवल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर एक और सिनारियो भी हो सकता है कि यहां से अगर ब्रेकआउट दे दे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बेरिश, तो फिर यहां से आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहां फेक आउट हो, तो यहां पर आप रिटेस्ट के बाद यहां पर आप फिर सेलिंग भी कर सकते हैं। तो 1735 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 1760 का फिर आप पहले टारगेट रख, 1760 का आप टारगेट रख सकते हैं इनके सेलिंग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड जो है यहां से बाय जा सकता है, यहां पर ये आ सकता है, उसके बाद यहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और फिर यहां से आप बाय ले सकते हैं। तो ये आपका टारगेट हो सकता है। तो ये था आज का गोल्ड का एनालिसिस। तो आपने इन लेवल्स को जरूर मेंशन कर लेना है अपने चार्ट के ऊपर, और फिर वेट करना है और अपनी जो स्ट्रेटजी है इसको इंप्लीमेंट करना है, और न्यूज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये था आज का एनालिसिस, आपने भी अपना एनालिसिस जरूर करना है, उसके बाद ये आपने ट्रेड करनी है। तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।